वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी राधे शेख और आज मैं आपके साथ व्हाट इफ़ द रोल्स वर रिवर्स का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके बस 2 पार्ट हैं, तो आज ये सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द फैन फिक्शन। जेंग चंग वो भी शैन की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। जेंग चंग सोचता है कि अगर वो भी शैन को नहीं लेकर जाता तो आज वो भी शैन अपने फैमिली के साथ होता और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करता, और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। सब कुछ दुख, दर्द, तकलीफ़ और उदासी में बदल जाता है। वो भी शैन की डेथ के ऑनर में फ्यूनरल रखा गया था। वो सब चाहते थे कि वो भी शैन का अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से हो। वो सब ये विश कर रहे थे कि काश ये सब कुछ ड्रीम हो, सब कुछ झूठ हो। मरते वक्त भी वो भी शैन के फेस पे स्माइल था, जो कि और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। एक सिस्टर जिसे फील होता है कि उसे अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए था। एक हस्बैंड जिसे फील होता है कि उसे अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ होना चाहिए था। एक ब्रदर जो अपने ब्रदर की मौत का ज़िम्मेदार खुद को समझता है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सन जो अपने पेरेंट को हमेशा अपने साथ चाहता है, जो चाहता है कि उसके पेरेंट उसे किस करे, हक करे और हमेशा उसके साथ रहे। आयुन रोने लगता है। आयुन कहता है, फादर उन्हें रोकिए, वो डैड को ले जा रहे हैं। आयुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, फादर प्लीज़ उन्हें बोलिए, वो डैड को नहीं ले जा सकते। आयुन लैनवांग जी का रोप पकड़ लेता है और रोने लगता है। लैनवांग जी बस इतना कर सकता था कि वो और ज़ोर से रोए। ये बहुत मुश्किल था, अपने लवर को डेथ बेड पर देखना। लैनवांग जी सोच रहा था कि काश ये सब कुछ एक मजाक हो, काश कि वो भी शैन जिंदा हो, काश कि वो भी शैन उठे और कहे, लंजा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और लैनवांग जी उसे पनिश करता। पर यह देखकर कि वो भी शैन जिंदा है, वो उसे किस करता, हक करता। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो जानता है कि ये सच नहीं है। लैनवांग जी वो भी शैन की बॉडी को देख सकता था, और स्कार, ब्लड, मास्क देख सकता था, जो इस बात की गवाही देता था कि वो भी शैन अब नहीं है। और लैनवांग जी जानता था कि वो भी शैन अब कभी लौटकर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ जेंग चैंग, जो कि खुद भी बहुत अपसेट था, वो उस फैमिली से बचने की कोशिश कर रहा था जिसमें अब 2 ही मेंबर रह गए थे, एक सन और एक फादर। जेंग चैंग आयुन को रोता हुआ देख रहा था। जेंग चैंग कभी नहीं भूल सकता आयुन का वो रोता हुआ चेहरा, आयुन की सॉलिन आइज़, आयुन की चीखें, आयुन का दर्द, आयुन के सवाल। जेंग चैंग कुछ भी नहीं भूल सकता कि किस तरह आयुन अपने पेरेंट के लिए रो रहा है, किस तरह वो चाहता है कि उसके पेरेंट उसके पास रहे, किस तरह वो भी शैन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जेंग चैंग ये सब कभी नहीं भूल सकता। ये सब कुछ जेंग चैंग के ब्रेन में बहुत दिन तक रहने वाला है। जेंग चैंग वो भी शैन की बॉडी को देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो भी शैन की बॉडी भी उसे ही सबका रिस्पॉन्सिबल मानती हो। जेंग चैंग को याद आता है कि एक बार क्लाउड रेसिस में वो भी शैन ने कहा था कि देखना, जिस दिन मैं मरूंगा मैं उस दिन भी स्माइल करूंगा, और उसने सच कहा था, उसके फेस पर स्माइल था। जैंग यानली की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। जैंग यानली भी रो रही थी और जिन जिश्वन जैंग यानली को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। जिन जिश्वन जानता है कि जैंग यानली और वो भी शैन बहुत क्लोज हैं। एक बार पास में जिन जिश्वन ने जैंग यानली को डिसरिस्पेक्ट किया था और वो भी शैन ने जिन जिश्वन को पंच मारा था, जो कि इस बात का सबूत था कि वो भी शैन अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है और उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन जिश्वन और वो भी शैन दोनों के बीच में कभी भी अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा बॉन्डिंग नहीं था, पर फिर भी जिन जिश्वन नहीं चाहता था कि वो भी शैन की मौत इतनी दर्दनाक हो, इतनी बेरहम तरीके से वो मारा जाए। जिन जिश्वन को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ जैंग यानली, जिसके गोद में जिनलिंग था, वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी अपने सन के लिए, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे जिनलिंग अपनी मॉम को कंफर्ट कर रहा हो। उसी रात को जिन जिश्वन और जैंग यानली दोनों बैठे हुए थे। जैंग यानली रो रही थी और कह रही थी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं एल्डर सिस्टर हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपनी सिबलिंग्स का ध्यान रखूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, पर वो भी शैन ने मुझे प्रोटेक्ट किया। अगर आज वो भी शैन मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी जगह मैं होती और मेरी जगह वो। और वो रोने लगती है। जिन जिश्वन, जो कि जैंग यानली के पास में बैठा हुआ था, उसे जैंग यानली की बातें अच्छी नहीं लगती और वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत हर्ट हो, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ बदलना चाहती हो,
मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो भी शान से बहुत प्यार करती हो, पर तुम कुछ भी बदल नहीं सकती। तुम्हें खुद को संभालना होगा। जिन जिशुन जंगयाली से कहता है, तुमने कहा था कि वो भी शान मरते हुए तुमसे कह रहा था वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो हर बार तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यालनी, एटलीस्ट वो भी शान के लिए उसकी बातों का रिस्पेक्ट करो और ख़ुद को ब्लेम कर कर या रो कर उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। कुछ कर सकती हो उसे रिस्पेक्ट दो। जैंग याली और जिन जिशुन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लगते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। वो भी शान को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। आयुन रोता है और कहता है, नहीं फादर, उनसे बोलिए कि वो डैड को ना ले जाए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जैसे ही वो भी शान की बॉडी को ग्राउंड पर रखा जाता है, आयुन रोने लगता है और कहता है, फादर प्लीज़, मुझे डैड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ जाना है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आयुन के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। आयुन रोते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हग कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किस कीजिए। डैड प्लीज़ लौट कर आ जाइए। डैड, मुझे ग्रेनी की तरह छोड़कर मत जाइए। डैड, डैड प्लीज़, मैं गुड बॉय बनूँगा, मैं आपकी सारी बातें मानूँगा, इनफैक्ट मैं आपको मॉम कहूँगा। डैड प्लीज़ मत जाइए। डैड प्लीज़ वापस आ जाइए। आयुन कंटिन्यू रोने लगता है। जैसे ही डिसाइपल वो भी शान की बॉडी को उठाते हैं, आयुन ज़ोर से चिल्लाता है, मम्मा प्लीज़। फ्यूनरल में मौजूद जितने भी लोग थे उन सब के लिए ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है जब कोई चाइल्ड अपने पेरेंट को खोता है, और यहाँ सब वो फील कर सकते थे। सबके लिए उस फ्यूनरल को अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो आयुन के रोने पर ही रोने लग जाते हैं और कुछ खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। जैंग चैंग, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, वो और ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकता था और वो फ्यूनरल से जल्दी चला जाता है। लैनवांग जी ग्राउंड पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जितने भी डिसाइपल और जितने भी सेक्ट लीडर वहाँ आए हुए थे, उन सब के लिए ये बहुत शॉकिंग था। गुसू का सेकंड जेड प्रिंस लैनवांग जी को ऐसा रोते हुए देखना, ये सबके लिए बहुत शॉकिंग और सरप्राइजली था। और साथ में सब देख सकते थे कि लैनवांग जी वो भी शान से कितना प्यार करता है। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा अपने लवर को यूँ ऐसे मरता हुआ देखना। और लैनवांग जी रोने लगता है। उस दिन के बाद से कभी भी जैंग चैंग और लैनवांग जी के रिश्ते में प्यार नहीं रहा, बस गुस्सा और करवाहट ही रह गई थी। वो जब भी मिलते वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल लो हो जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब जैंग चैंग और लैनवांग जी का आमना सामना हो और वो दोनों शांत रहे। वो दोनों ही अक्सर लड़ाई किया करते थे और वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक लैंसी चैन या फिर जैंग याली आकर उन दोनों को रोक नहीं देती। दिन गुजरते गए और उन दोनों की रिश्ते की करवाहट बढ़ती चली गई। पर सिचुएशन ज़्यादा सीरियस तब हो गया जब वेंचिंग ने यह रिवील कर दिया कि वो भी शैन का गोल्डन कोर वो भी शैन के पास नहीं था। इसलिए वो भी शैन ने डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनाया। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था और वो भी शैन ने जैंग चैंग की वजह से अपना गोल्डन कोर खो दिया। ये सुनकर लैनवांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैंग चैंग का एक हाथ तोड़ देता है। सब देख सकते थे कि लैनवांग जी वो भी शैन के प्यार में किस तरह हर रोज़ डेंजर होते जा रहा है। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो कुछ लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ लोग अपने डिसाइपल को जैंग चैंग और लैनवांग जी को कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ही बहुत एग्रेसिव थे। लैंसी चैन और जैंग याली दोनों उस लड़ाई को रोकते हैं और वो जैंग चैंग और लैनवांग जी को सेक्लूजन में भेज देते हैं। गुसू का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था, हैप्पियर से सैड हो चुका था, सब कुछ बदल चुका था। क्योंकि ये गुसू था तो ये इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। गुसू बिल्कुल वैसे ही हो गया था जैसे वो भी शैन के आने से पहले था। और वो भी शैन, जो कि येलिंग पैट्रियार्क के नाम से बहुत फेमस था और लोग उसे डेमन, डेविल या फिर एक डार्क कैरेक्टर समझते थे, आज वो भी शैन सबकी नज़र में एक हीरो बन गया था, एक सिंपैथिक हीरो जिसे सब सिंपैथी दे रहे थे। आयुन एक ब्राइट चाइल्ड बन गया था। उसका नाम लैन सुजुई था। लैन सुजुई हर रात को एक ड्रीम देखता है। वो देखता है कि वो सो रहा है और उसके दोनों पेरेंट उसके साथ हैं, उसे हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं और वो तीनों बहुत खुश हैं। और लैन सुजुई स्माइल करने लगता है। पर जैसे ही सुबह होता है उसे पता चलता है कि ये ड्रीम है और वो रोने लगता है। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है।
वो हर सुबह उठता है और वो देखता है कि ये ड्रीम है और वो हर बार रोता है, पर अभी भी उसे किस और हग्स मिल रहे थे। ये अलग बात थी, उसके डैड का कंपेयर उसके फादर से नहीं किया जा सकता, पर लैन सूजी देख सकता था कि उसके फादर खुद को स्ट्रांग बनाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। लैन सूजी देख सकता था कि उसके फादर के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे थे खुद को संभालने की, और लैन सूजी अपने फादर पे प्राउड फील करता है। लैन सूजी हर रात को लैन वांगजी को गुचिंग प्ले करता हुआ देखता है और वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है और गुचिंग प्ले करने लगता है। उसे उम्मीद है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब उसके डैड उसे रिस्पॉन्स देंगे। अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, फादर आई लव यू। लैन वांगजी स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू टू। वो दोनों इंक्वायरी प्ले करते हैं तब तक जब तक कि टाइम ऑफ नहीं हो जाता। लैन सूजी और सेक मास्टर जैंग चैंग के बीच में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लैन सूजी 7 साल का हो गया था, पर वो जैंग चैंग से बिल्कुल भी क्लोज नहीं था। लैन सूजी को लैन वांगजी बताता है कि जैंग चैंग की वजह से ही आज वो भी शान उनके बीच में नहीं है, और ये सुनकर लैन सूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैंग चैंग को ब्लेम करने लगता है। जब जैंग याली लैन सूजी को बताती है कि वो भी शियान ने जैंग चैंग और जैंग याली को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। जैंग याली की बातें सुनकर लैन सूजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, पर फिर भी यही सच था, वो इस सच को मान लेता है। लैन सूजी खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रैक्टिस करता है। वो स्ट्रांग बनना चाहता था ताकि वो जिनसे भी प्यार करता है और जो भी उसके अपने हैं वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि यही उसके डैड चाहते थे। जैंग याली अब शांति दूत बन चुकी थी, चीज़ों को संभालने की कोशिश किया करती थी। हर बार झगड़ा, हर बार लड़ाई, और हर बार याली अपना बेस्ट देती ताकि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सके। पर जैंग चैंग और लैन वांगजी का रिश्ता शायद अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जैंग याली को ये सोच के अभी भी डर लगता है कि वो भी शियान की मौत ने जैंग चैंग और लैन वांगजी के ऊपर इतना गहरा असर डाला है कि वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो भी शियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और उन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा करवाहट से भरा हुआ है। हालांकि जैंग याली भी खुद को इस सब का रिस्पॉन्सिबल समझती है, पर फिर भी वो अपने सन के लिए और दूसरों के लिए खुद को स्ट्रांग दिखाती है, पर आज भी उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। जैंग याली सीक्रेटली न्यू सेंग के साथ मिलकर जिन गोंगयाओ पे नज़र रखती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस दिन जो हमला हुआ था वो सब जिन गोंगयाओ ने करवाया था। सारे हालातों का जिम्मेदार जिन गोंगयाओ था। जब जिन गोंगयाओ वो भी शान के फ्यूनरल पर आया था, जैंग याली उसे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे नफरत हो रहा था उससे, क्योंकि ये सब कुछ उसी ने करवाया था। जैंग याली न्यू सेंग को यकीन दिलाती है कि वो दोनों मिलकर जिन गोंगयाओ से रिवेंज जरूर लेंगे, और जैंग याली न्यू सेंग को बताती है कि नीमिंगजी का मर्डर भी जिन गोंगयाओ ने करवाया है, और अब वो दोनों साथ मिलकर जिन गोंगयाओ के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे और उससे रिवेंज ले रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कैसे भूल सकते हैं वो भी शान की वो बातें जो वो अक्सर कहा करता था, शीजे आई मिस यू। जैंग चैंग, तुम्हें उस जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, समझे तुम। वो सीन जब वो भी शान एम्पायर स्माइल के साथ क्लाउड रेसेस पहुंचा था, लैन वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। वो भी शान कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एम्पायर स्माइल दूंगा। क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने मुझे नहीं देखा। वो विलेज में किसी ने समन किया था और वो समन कंप्लीट हो गया था। एक पर्सन जो कि फेस पेंट लगाकर बिल्कुल घोस्ट जैसा दिख रहा था, जिसके बॉडी पे होल थे, स्कार थे, और जिसका एक मैसी सा बन बना हुआ था जो एक सर्कल में था, और अब वो उठने की कोशिश कर रहा था। और हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।